अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूके का जो स्टडी वीज़ा है, एडमिशन है, उसके तमाम प्रोसेस को कि आप एडमिशन जो लेते हैं उसमें कौन कौन सा प्रोसेस आता है और वीज़ा जो फ़ाइल करते हैं उसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एडमिशन लेने के लिए जो है सबसे पहले आइल्ट्स या लैंग्वेज सेट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है आपकी 5.5 टू 6 बैंड्स। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है 6 टू 6.5 बैंड्स। ये आपको लाजमी चाहिए अगर आप यूके में स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं। तो यूके में दो इनटेक्स होते हैं, जनवरी और सितंबर। इन दो इनटेक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर इनटेक जो है वो आपने अप्लाई करना है। इसके लिए आप कोई कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं। कोई भी कंसल्टेंट जो है वो पाकिस्तान इंडिया में आप जिसको बेहतर समझते हैं, जो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, आप कोई भी कंसल्टेंट ले सकते हैं। कंसल्टेंट को ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेता और आपके तमाम जो स्टेप्स हैं वो बड़ी इजीली कवर हो जाते हैं और आपको वो गाइडेंस भी साथ साथ मिलती रहती है। वरना अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं तो ucas.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप एटलीस्ट जो है वो 1 यूनिवर्सिटी और मैक्सिमम जो है वो 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं स्टडी एडमिशन के लिए, स्टडी वीज़ा। अच्छा, और एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसके लिए चाहिए होते हैं। आपका मैट्रिक, आपकी एफएससी अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको बैचलर्स की डिग्री भी चाहिए होगी या ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। और ऑफ़र लेटर जो है वो आपका तकरीबन 1 वीक के अंदर आ जाता है और उसके बाद जब आप ऑफ़र लेटर आने के बाद आप ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो इसके अंदर वो होता है इंटरव्यू। ये एक इंटरव्यू एक जनरल इंटरव्यू होता है जिसमें जो है वो सिर्फ आपकी इंग्लिश को देखा जाता है कि आप किस हद तक इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। एक जनरल इंटरव्यू होता है, आपका इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू भी इसको कह सकते हैं आप। उसके बाद आपको एक अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर जनरेट किया जाता है जो कि आपको जिसके अंदर आपकी जो है तमाम डिटेल्स जो हैं वो अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर के अंदर गिवन होती हैं। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको यूके के लिए जो चाहिए वो 28 डेज़ की चाहिए, नॉट 3 मंथ्स और 2 मंथ्स, जस्ट लास्ट 28 डेज़ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसके अंदर आपका 1 ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए, आपका स्टडी का और आपके लिविंग कॉस्ट जो है वो कवर होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 68 टू 70 लैक्स जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 60 टू 65 लैक्स जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है आपका मेडिकल। इसके मेडिकल के अंदर ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का टेस्ट होता है। वो आप जो यूके के ऑथराइज्ड क्लिनिक्स या मेडिकल सेंटर्स हैं उनसे आप करवा सकते हैं। तो ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूके ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडी के लिए तो टीबी टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये उनकी बड़ी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप टीबी आपको हो और आप यूके में भी जाकर टीबी स्प्रेड कर दें, इसलिए टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। इसके बाद कैश लेटर जो है वो जनरेट होता है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहते हैं इसको, और इसके अंदर आपकी स्टडी से रिगार्डिंग तमाम डिटेल्स जो हैं वो कैश लेटर के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और कैश लेटर जनरेट करने के बाद आपका जो है एक इंटरव्यू भी हो सकता है जिसके अंदर आपकी स्टडी से रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि एक इंटरव्यू होता है कि आपने इस कोर्स में क्यों एनरोल किया और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उसके बाद जो ये आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है और आप वीज़े की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं। वीज़ा फ़ाइल करते हुए एक बात का लाजमी ध्यान रखिएगा कि आप जो डिटेल्स दे रहे हैं वो डिटेल एग्जैक्ट होनी चाहिए, वो फेक डिटेल्स ना हो। उसके बाद आप वीज़ा फ़ाइल करेंगे। वीज़े की जो फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान के अंदर 1,07,000 रुपये है और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो बैचलर के लिए होती है, क्योंकि बैचलर के लिए आपको 3 साल का लेना पड़ता है, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 4,85,000 और जबकि मास्टर्स के लिए जो है वो 1 लाख है। और उसके बाद एक अपॉइंटमेंट लेते हैं आप VES की। VES एक्चुअली एक कोरियर पोस्टल कंपनी है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉरवर्ड करते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अपना पासपोर्ट देते हैं और आप जो है वो उसके अंदर आपके फेशियल स्कैन्स होते हैं और आपकी बायोमेट्रिक होती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स VES के थ्रू
आप पोस्टल जो है वो कोरियर कर देते हैं, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट भी है, जिस पे आपका वीज़ा स्टैंप होके आना है। ये अप्रॉक्सीमेटली 7 to 15 बिज़नेस डेज़ लग जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर, जो आपके VES का प्रोसेस है और आपका फेशियल स्कैन, बायोमेट्रिक और वीज़ा स्टैंप होने के लिए। उसके बाद अगर आपका वीज़ा जो है वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हो चुका है, उसका स्टिकर जो है वो लग चुका है, तो उसके बाद आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे, आप टिकट परचेज़ करेंगे और आप यूके चले जाएंगे। ये है कंप्लीट डिटेल्स यूके की। और एक बात जहन में लाजमी रखिएगा कि जब आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करें वो वेरीफाइएबल होने चाहिए, वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई फ़ेक चीज़ अटैच ना करें। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करें जिनको वेरीफाई, जो अगर एम्बेसी या यूनिवर्सिटी आप उसको वेरीफाई करना चाहे तो वो इजीली वेरीफाइएबल हों। और उसके ऊपर आप जो है वो जिस भी फर्म का या जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का आप लेटर एम्बेसी को यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी या उस फर्म की डिटेल्स लाजमी लिखें। अगर वो उनसे कांटेक्ट करके वेरीफाई करना चाहें तो वो इजीली कर सकें। उसके बाद फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो लीव कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।